एक बैर होता है कि वो शरीर ही खत्म करना चाहता है, लेकिन एक और तल पर भी बैर या प्रेम होता है, वो मन के तल पर होता है। हमने शरीर के तल पे तो देखा कि सास पहले बहू को जलाती थी, अब बहुएं कुछ अलग करामात करती हैं। और पहले के समय में वो स्टोव जो होता था वो बहू को ही पता नहीं क्यों जलाता था, सास ननद को कैसे छोड़ देता था। अब वो उसकी दूसरी प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये तो हमने बहुत सुना है। और यहीं तक नहीं, अगर त्रेता युग या द्वापर युग की बात करें तो वहां भी तो हम देख रहे हैं कि उस दृष्टि से अगर हम ना आकलन करें तो सुग्रीव को बाली के विरुद्ध या बाली को सुग्रीव के विरुद्ध देखते हैं। विभीषण और रावण की कोई सम्मति आपस में बनी ही नहीं। ये भी देखते हैं कि पिता कैसे पुत्र का शत्रु बनता है। वो हम लोगों ने हिरण्यकश्यप को देखा कि प्रहलाद के ही वो शत्रु हो गए। और अत्याचारी का जब अत्याचार बढ़ जाता है तो घर से ही क्रांति हो जाती है। प्रहलाद क्रांति के स्वर की तरह नेतृत्व किया, समाज नरसिंह बन गया और नरसिंह भगवान स्वयं प्रकट हो गए। तो ये हम देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आपने मन से किसी को प्रेम किया या मन से उस प्रेमी ने आपको विचित्र से धर्म संकट में डाला तो आप मन से भारी आहत होते हैं। शरीर ठीक है पर आपका मन आहत है। तो शरीर की शत्रुता, मन की शत्रुता, पिता पुत्र के साथ जब बदतमीजी करता है, इससे बड़ा कष्ट मन में किसी पिता को नहीं हो सकता, भले वो एयर कंडीशन में बैठा। जब पिता पुत्र से अपमानित हो, बड़े छोटों से अपमानित हो, ये मन का कष्ट है। लेकिन एक शत्रुता और होती है, वो है आत्मा की शत्रुता। आप कहोगे दीदी मां आत्मा का भला कौन शत्रु हो सकता है? जो आत्मा से जन्मा हो वो आत्मा का शत्रु। मां पिता की कोख में जब हम आते हैं तो आत्मा की आत्मिक शक्ति से इंद्रियों का, शरीर का निर्माण